बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपके घरों में आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल खैरियत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारे गांव में हार्वेस्टिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है गंदम का। माशाल्लाह से रमज़ान से पहले ही लोगों ने गंदम की कटाई का काम शुरू कर दिया है और काफ़ी गहमा गहमी और मसरूफ़ियत के दिन आ गए हैं किसानों के लिए। आज का व्लॉग जो है वो एक रैंडम व्लॉग है। मैंने 2-3 दिनों की मसरूफ़ियत इकट्ठी आपके साथ अपनी रूटीन शेयर की है। और मैं अपनी अम्मी के घर थी वीकेंड पे। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी बहन वीकेंड पे अम्मी के पास रहने के लिए आई हुई थी, तो कुछ उनकी दावत का व्लॉग इसमें शामिल है और कुछ गांव के अंदर रमज़ान प्रेपरेशंस कैसे होती हैं मैंने आपको ये बताया है। शहरों के लोग तो ज़ाहिर है कि और तरह की करते हैं, गांव में ज़रा और प्रेपरेशंस चल रही होती हैं। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक ख़बर जो है वो आज मैंने अपने व्यूअर्स को ये देनी थी कि हमारा पालतू मोर जो है मिट्टू, वो मर गया है। बहुत ही दुखी थे हम 2-3 रोज़ से और पता नहीं उसको क्या हुआ। रात में ऐसे ही मतलब कुछ उसको हुआ है, जो भी मसला हुआ है। सुबह हम उठे हैं तो हमने उसको मुर्दा हालत में पाया है। तो बहरहाल 2 दिन हो गए हैं, बहुत अफसोस कर रहे थे हम लोग। तो व्लॉग को शुरू करते हैं सैटरडे मॉर्निंग से। और मेरी बहन आ रही थी अपने हस्बैंड के साथ, पहली दफ़ा गांव आ रही थी शादी के बाद, तो इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। फ्राइडे को यहाँ हमारे एरिया में सारी शॉप्स भी बंद होती हैं, तो छोटे से गांव से कोई कुछ सामान जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे उनसे ही थोड़ी बहुत कुकिंग हमने की। बहुत बड़े दावत तो नहीं थी, छोटी सी थोड़ी सी चीज़ें तैयार कर सके। सैटरडे संडे तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है आजकल पूरे मुल्क में। तो यहाँ पे मैं फ्रूट कस्टर्ड जो है वो बना रही थी, उसकी लेयरिंग कर रही थी। और अम्मी मेरे जाने से पहले बना के ठंडा कर चुकी थी कस्टर्ड को। मैंने जस्ट उसकी लेयरिंग की, उसके बाद फिर जो है वो मैंने ये बनाया, मीट बनाया और साथ जो है वो चरगा तैयार किया। चरगा जो है इस दफ़ा थोड़ी सी उसकी रेसिपी मैंने चेंज की। जैसे लास्ट टाइम मैंने अपने व्लॉग्स में बताया था स्टीमिंग का तरीका, उस तरह नहीं किया। इस दफ़ा मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में उसको रख के ड्राई किया है और उसके बाद फ्राई किया है। लेकिन मुझे लगा है कि पहले वाला जो तरीका है स्टीमिंग का वो ज़्यादा बेहतर था। तो बहरहाल मेरा तजर्बा यानी वो वाला अच्छा रहा। इस दफ़ा मैं कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं हो सकी अपने चरगे से। ये फ़ाइनल लुक है इसकी। और अम्मी जो है वो बना रही थी चिकन पुलाव। और अम्मी चिकन पुलाव बनाने के लिए चिकन को पहले से मैरिनेट करती हैं, तो सुबह से मैरिनेट किया हुआ था दही में और मसालों में, और फिर वो बना रही थी बाहर लकड़ियों वाले चूल्हे पे। इसी दौरान में मेरे हस्बैंड साहब आ गए, पहले मेहमान। और बहन और बहनोई से भी मैं राब्ते में थी, तो उनके आने के हिसाब से ही खाने की तैयारियां चल रही थी ताकि गरम गरम जो है वो पेश किया जा सके। तो बर्तन वर्तन धो के रखे मैंने, अम्मी उसको ड्राई कर रही थी और फुल ज़ोरों पे तैयारियां हमारी चल रही थी। खुश भी थे हम लोग बहुत माशाल्लाह। बहन काफ़ी दिनों बाद आ रही थी, मैं तो उसको बहुत दिनों के बाद मिल रही थी। मकलावे पे लास्ट टाइम मुलाकात हुई और उसके बाद फिर अब मुलाकात होने जा रही थी। जबकि अम्मी लोग बीच में मिल चुके थे, एक दफ़ा लाहौर से होके आई थी वो। फाइनली जी हमारे गेस्ट जो है वो माशाल्लाह से आ गए और बहुत बहुत खुशी होती है ऐसे बहुत दिनों के बाद बहन भाई आपस में मिले तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद हमने खाना जो है वो सर्व कर दिया क्योंकि लंच टाइम हो रहा था। बल्कि मेरे हस्बैंड के लिए जो लंच टाइम जो है वो ज़रा उससे ओवर हो गया था टाइम, वो जल्दी खाना खा लेते हैं, तो इसलिए फिर हमने जल्दी खाना लगा दिया। तो बहुत इन्जॉय किया सब ने खाने को और मुलाकात को। असल में तो मुलाकात ही जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। खाना तो खाते रहते हैं सब लोग, अपने घरों में भी खाते रहते हैं, लेकिन जो मिल के बैठ के खाया जाए उस खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो बहन जो है वो शाम रात रुकी है घर में, रिश्तेदारों वगैरह को मिली है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग संडे मॉर्निंग को जो है ना वो लोग वापस गए हैं। और मैं यहाँ सी ऑफ कह रही थी और वही रुखसती वाली फीलिंग्स आ रही थी सी ऑफ कहते हुए भी दोबारा से। तो संडे को मैंने फिर अम्मी के साथ जितने भी बर्तन वर्तन निकले थे वो सारे धुलवा के वापस अपनी अपनी जगहों पे रखवाए। सारी
समेटा समाटी की, क्योंकि घर पे काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आते रहे, मेरी बहन को मिलने के लिए सारे रिश्तेदार आते रहे, तो काफ़ी बर्तन भी निकले और सामान वगैरह भी काफ़ी निकला हुआ था, चेयर्स वगैरह ये वो। तो सारी चीज़ों को वापस अपनी जगह पे पहुंचा के और दीगर जो मामलात थे वो सारे करके फिर मैं वापस अपने घर रात को पहुंची हूँ। शाम में थोड़ी सी फुर्सत थी तो मैं खाला की तरफ गई हूँ, बल्कि अम्मी को देखने गई थी, वो किसी काम से गई हुई थी। तो खाला जनाब कर रही थी मट्टी की लिपाई और अपने जो कमरा था उनका लिविंग रूम, जिसको हमारे यहाँ उर्फ़ आम में डेढ़ी कहा जाता है, काफ़ी सारी खिड़कियों वाला ये कमरा होता है और इसके फ़र्श को कच्चा रखा जाता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो कच्चा फ़र्श जो है ना वो लोगों के बकौल ज़रा ठंडा होता है। तो यहाँ उसी डेडी की तैयारी हो रही थी ताकि माह रमज़ान अच्छा जो है ना वो गुज़र सके, क्योंकि रमज़ान में तो ये काम हो नहीं सकता रोज़े की हालत में, और दूसरा ये कि मई में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो बाकी बची हुई मिट्टी थी ना, वो उससे खाला ने फिर ये चूल्हा बनाया। और ये जनाब टूटा हुआ घड़ा एक था ना, चौड़े मुंह वाला एक घड़ा है, यूज़ होता है यहाँ पे लस्सी बलोने के लिए, दही बलोने के लिए। तो उस वो जब टूट जाता है ना, तो उसका जो टूटा हुआ हिस्सा होता है उससे ये चूल्हा बनाया जाता है। और ये भी रमज़ान के लिए स्पेशल इंतज़ाम हो रहा था कि सहरी के वक्त में अगर बारिश वारिश हो जाए तो इस चूल्हे को आराम से कहीं भी उठा के ले जाया जा सकता है। तो खाला ने बहुत सारे मुर्गे पाले हुए थे जनाब रमज़ान के लिए स्पेशल, कि रमज़ान में ही इनको ज़बह करेंगे और सहरी में इसका सालन वगैरह फिर जो है वो बड़ा अच्छा लगता है शोरबे वाला तंदूर की रोटी के साथ। तो ये इन्हीं की खातिरदारी हो रही थी मुर्गों की माशाल्लाह से। और मैं गिन रही थी लेकिन मेरे से नहीं गिने जा रहे थे, भाग जाते थे फिर दोबारा से। और मेरी अम्मी जो है वो भी रमज़ान की तैयारी कर रही थी और खाला के घर बैठी ये हाथ वाली चक्की जो है ना, इस पे काले चने पीस रही थी। और काले चने जो है ना उनसे दाल बनाई जा रही थी, चने की दाल बनाई जा रही थी, उनको ग्राइंड करके, और उस दाल से फिर जो है ना बेसन पिसवाना था अम्मी ने, और लाहौर भेजना था मेरी भाभीयों को, और ख़ुद भी थोड़ा बहुत यूज़ करना था। तो बड़े देसी रिवायती अंदाज़ में जनाब ये चने जो है ना पीसे जा रहे हैं और इनकी दाल बनाई जा रही है। तो मैं अम्मी की हिम्मत पे हैरान हो रही थी। माशाल्लाह 50 प्लस में है और अभी भी वो माशाल्लाह हमसे ज़्यादा सेहतमंद और ज़्यादा एक्टिव है। मैं तो कभी इतनी मुशक्क़त के बाद बेसन खाना पसंद ना करूं, अगरचे खाते हैं यही वाला बेसन खाते हैं जो अम्मी इस तरह से तैयार करवा के लाती है, लेकिन ख़ुद से कभी करना पड़े तो शायद कभी ना करूं। तो ये सारा जो है ना प्रोसेस मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और ये देखें फिर घर ला के ना अम्मी ने उनको सारे चनों को जो है वो पीसने के बाद घर ला के उनको इस तरह से छान फटक के जो है इनमें से ये काला काला छिलका अलहदा किया और दाल अलग से तैयार की। इसको फिर पिसवाएंगी बारीक बारीक बेसन की फॉर्म में, और उससे फिर पकोड़े शकोड़े बनेंगे रमज़ान के। तो नेक्स्ट डे फिर जनाब ये कल की है, हस्बैंड साहब ने कहा कि मुझे अच्छा सा लंच कराओ, प्री रमज़ान जो है ना अच्छा सा डिनर कराओ, लंच नहीं डिनर। तो डिनर में मैं बना रही थी चिकन पुलाव। रमज़ान में हम लोग चावल नहीं खाते, तो इसलिए रमज़ान से पहले जो है ना एक बार लास्ट टाइम चावल जो है वो बना रही थी मैं, और साथ ही ये मैंने फ्रूट ट्राइफल बनाया। और एक दो रोज़ पहले बनाया था अम्मी के घर में, लेकिन उसको सही से इंजॉय नहीं कर सके थे, मेहमान वगैरह बहुत आते रहे, तो फिर हमने अपने घर में भी दोबारा से जो है वो बनाया। काफ़ी अच्छी बन गई थी दोनों चीज़ें। और प्री रमज़ान जो डिनर था हमारा माशाल्लाह से वो बड़ा अच्छा तैयार हो गया, बहुत इन्जॉय किया हमने। और उम्मीद है मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, रमज़ान और मुबारक की खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।